हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। तो कल हमने पढ़ लिया था थर्मामीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या क्या होता है। उसमें उसमें जो टेम्परेचर है वो शुरू होता है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। ये 42 डिग्री तक ही क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये 42 डिग्री होता है। हाँ, अगर आप बुखार की बात, अगर दूसरे डिग्री की बात करें फ़ारेनहाइट की, तो वो होता है 94 से लेके 108 तक, क्योंकि 108 से ज़्यादा का तापमान मनुष्य का नहीं हो सकता। ये फ़ारेनहाइट में है और ये बात कर रहे हैं सेल्सियस की। ठीक है, जब भी बोला जाता है कि बुखार 102 हो गया, 103 हो गया, तो वो सेल्सियस की बात नहीं करता, वो डॉक्टर इसकी बात करता है, डिग्री फ़ारेनहाइट की। तो इसमें तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करता है। तो आज हम पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ थर्मामीटर एंड मेजरिंग टेम्परेचर की, थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे मापा जाता है और कैसे उसको पकड़ना चाहिए जब हम उसको देख रहे हों कि कितना टेम्परेचर होता है। पहला पॉइंट देखते हैं। टेक ए क्लिनिकल थर्मामीटर, होल्ड इट वर्टिकली विद रीडिंग स्केल टूवर्ड योर आइज। तो देखो, वर्टिकली का पकड़ने का मतलब है इसको वर्टिकली पकड़ना है, सीधा रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे पकड़ना है। वर्टिकल का मतलब ऐसे पूरा इस तरह से रखना है, इस तरह से नहीं रखना, उसको ऐसे रखना है और टुवर्ड्स आई और अपनी आंखों के सामने रखना है उसको। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब। और इसको थर्मामीटर को कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना, मतलब इस साइड से नहीं पकड़ना है। जो ये बल्ब होता है ना, इस साइड से नहीं पकड़ना होता, क्योंकि ये टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। अगर आप इसको पकड़ के, जैसे ये बल्ब है, इसको पकड़ के ऐसे देखोगे तो ये फिर आपके हाथ का टेम्परेचर बता देगा और जो आपने पहले टेम्परेचर देखा वो चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना है। दूसरा पॉइंट देखो, रोटेट द थर्मोमीटर स्लाइटली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब या तो इसको ऐसे घुमाएं धीरे 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 धीरे, या फिर ऐसे। क्लॉकवाइज होता है कि जैसे घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है कि घड़ी की उल्टी दिशा में घड़ी की सुई चलती है। By doing this you will see shiny tiny silvery thread। ऐसे करते, अगर आपको टेम्परेचर ऐसे रखा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप इसको थोड़ा बहुत घुमा लें ऐसे, फिर आपको टेम्परेचर दिखाई दे देगा कितना मेजर किया है। क्योंकि इसमें क्या होती है, जो कल आपको मैंने मरकरी दिखाई थी कैसी होती है, सिल्वर कलर की होती है ना, चांदी के कलर की। तो जहाँ तक वो चांदी की कलर की मरकरी चढ़ती है वहाँ तक जैसे मरकरी यहाँ तक आ गई, फिर आपको यहाँ तक देखना पड़ेगा कि ये है इतना है, 37.5 डिग्री है। बस द बल्ब एंड ऑफ थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो इसके बाद आप थर्मामीटर यूज़ करने के बाद थर्मामीटर को धो लेना है एंटीसेप्टिक से कोई। ठीक है। एंड ये एक पॉइंट रह गया, ये पढ़ लेते हैं। द एंड ऑफ सिल्वरी थर्ड सो द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इफ मर्करी लाइनिंग एंड 37। अगर इसके बाद टेम्परेचर देख लिया आपने और मरकरी आ गई है बेटा 37 पे, जैसे मरकरी यहाँ आ गई है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि 37, हम बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गिव 2 और 3 जर्क स्लाइटली। इसके बाद ऐसे करना है 2 या 3 बार ऐसे। देखा होगा डॉक्टर ऐसे करता है धोने के बाद। बाई डूइंग दिस मरकरी लेवल वुड फॉल। क्यों करता है वैसा? क्योंकि अगर ऐसा इसलिए करता है कि मरकरी यहाँ पे आ जाए शुरू में। ठीक है, मरकरी पूरी लेवल वुड फॉल, वापस गिर जाए। बैन फॉल्स टू 35 डिग्री और बेलो, या ये इससे भी नीचे आ जाए, या तो इस पे आ जाए या इससे भी नीचे आ जाए। पुट इट बेलो टंग एंड वेट फॉर 1 मिनट। और फिर आप अपनी जीभ के नीचे रख सकते हो टेम्परेचर मापने के लिए, और 1 मिनट तक आपको वेट करना होता है। टेक आउट थर्मामीटर एंड रीड द टेम्परेचर। फिर अपना जीभ के नीचे से थर्मामीटर को निकाल लीजिए और ऐसे अपनी आंखों के सामने करके देख लीजिए। ठीक है। आगे लिखा है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री, दिस कैन बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जब मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक, पर ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। किसी में 1 डिग्री कम होगा तो किसी में 1 डिग्री ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। ठीक है। किसी में 36 हो सकता है, किसी में 38 भी हो सकता है, और इससे ये मिलेगा आपको, ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला चैप्टर।
इसी में आगे प्रोसीजर प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। ये क्या कह रहा है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब थर्मामीटर का प्रयोग कर रहे हो हम। क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब जो डॉक्टर वाला थर्मामीटर है उसकी बात कर रहा है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द आई लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। हाँ, साइट का मतलब भी नज़र होता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि थर्मामीटर को अपने आंखों के सामने रखें, ठीक है। द मर्करी लेवल शुड बी बेलो। यूज करने से पहले क्या हमें ये देखना चाहिए कि मर्करी है वो 35 डिग्री से नीचे हो, ठीक है। ये नहीं पहले कि वो मर्करी 38 पे और फिर हम जांच कर रहे, ऐसा नहीं। तो मर्करी नीचे होनी चाहिए। थर्मामीटर शुड नॉट बी होल्ड बाई बल्ब बाई वाइल रीडिंग इट। ये कह रहा है कि उसको बल्ब से नहीं पकड़ना है आपको। थर्मामीटर शुड बी होल्ड विद केयर। आपको थर्मामीटर बहुत ही सावधानी से पकड़ना है। क्यों? इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। क्योंकि थर्मामीटर बेटा कांच का बना होता है। कांच का बना होने से क्या है, अगर आप उसको ध्यान से नहीं पकड़े तो हाथ से छूट सकता है या फिर किसी दूसरी वस्तु से टकरा जाता है, टूट जाता है। और एक बात और, इसके अंदर क्या होती है बेटा, मरकरी होती है। मरकरी होता है जहर, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आपके पेट में चला जाए तो कैंसर हो सकता है, ठीक है। बेस हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा, हाथ में ले सकते हैं, मरकरी को हाथ में ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अब जब आप मरकरी को हाथ में लेंगे, आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो वो हाथ के चिपकता भी नहीं है। हाँ, और भारी भी बहुत होता है। तो इसलिए इसको ध्यान से पकड़ना है, क्योंकि मरकरी होती है वो पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। तो अगर आपके शरीर के अंदर चली जाए तो कैंसर हो सकता है। नहीं, अगर शरीर के बाहर लग जाए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और कांच का होता है, इसलिए ध्यान से पकड़ना है, टूट ना जाए। टूटने पे मरकरी बाहर आ जाती है। इट शुड बी वॉश विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। और इसको आप धो लें सावधानी पूर्वक। यूज़ करने के बाद धोना है और यूज़ करने से पहले भी धोना है, ठीक है। जैसे आपने टेम्परेचर ले लिया, उसके बाद तो धोने ही धोना है आपको। अगर इसके बाद भी आप किसी का टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसके पहले भी आपको थर्मामीटर धोना है, ठीक है। ये तो देखा होगा, जब डॉक्टर घर पे आता है तो वो धोता है, पहले धोता है, फिर बाद में भी आप जीभ से निकालने के बाद भी वो धो के रखता है। ऐसे नहीं कि सीधा उठाया और रख लिया, ठीक है। तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे। थर्मोमीटर कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ ए फाइन नेरो ग्लास ट्यूब। देखो ये तो था जो घर में डॉक्टर यूज़ करते हैं। अब एक होता है लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब दिस ट्यूब हैज़, सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता दोनों में। ये थोड़ा लंबा होता है। इसमें देखो ये है, इसमें जो स्केल है वो -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक होता है। और जो डॉक्टर यूज़ करता है उसमें 35 से लेके 42 होता है। बस अंतर इतना ही, बाकी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चलेगा, सेम ही टेम्परेचर मापता है, सेम ही सब कुछ करता है। हाँ, दिस बल्ब है स्मॉल थिन ट्यूब इट्स लोअर एंड। तो इसके अंदर एक ट्यूब लगी होती है नीचे बल्ब में, स्मॉल, ये रही थिन ग्लास ट्यूब, दे रखा है सारा कुछ। और ये मरकरी है बेटा। दिस बल्ब एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द बल्ब इज फिल्ड विद प्योर एंड ड्राई मरकरी। और इसमें शुद्ध मरकरी डाली जाती है, ठीक है, और सूखी मरकरी। द एयर इन द पोर्शन ऑफ ट्यूब अबव मरकरी इज रिमूव्ड बाई एवेक्यूशन एंड द अपर एंड ऑफ ट्यूब इज सील्ड। और ऊपर वाला एंड है वो सील कर दिया जाता है, और हवा निकाल के सील करते हैं। ऐसे नहीं कि अंदर बंद कर दिया, पहले उसकी पूरी हवा सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और फिर ऊपर से सील कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल ही हवा नहीं रहती। द पोर्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव एंड द बल्ब इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री यूजली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देखो ये द पोर्शन, कौन सा भाग, बल्ब के ऊपर वाला भाग, कॉमनली कॉल्ड स्टेम। जो बल्ब के ऊपर वाला भाग है उसको स्टेम बोलते हैं हम। इज ग्रेजुअली डिग्री यूजली फ्रॉम 10। तो इसमें यह कह रहा है कि ऊपर वाला भाग स्टेम से लेके जो डिग्री है वो बढ़ती जाती है और 110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती जाती है। द बिगर मार्क्स नॉर्मली रीड 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो मार्क है ना, ये जो मार्क है, ये आपके स्केल में भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस, ये 0 से लेके 10 के बीच में देखो तो आप कितने 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 लाइनें मिलेगी छोटी छोटी, जैसे आपके सेल पे मिलती है। तो एक लाइन का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस।
इफ देर इज 5 डिवीजन बिटवीन 2 बिगर मार्क, यूज ईच स्मॉल डिवीजन 1/5 ऑफ डिग्री और 0.2 डिग्री। ये तो इसके बीच में बेटा 10 दे रखी है, तो 10 का मतलब क्या हुआ, एक एक पॉइंट बढ़ेगा। अगर किसी में 5 दी हो तो उसमें 2-2 पॉइंट बढ़ेगा, और अगर 5 ही दी हो तो उसमें 5 दी हो तो 2-2 पॉइंट बढ़ेगा, अगर 2 दी है तो 5-5 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, ये तो इस बीच में लाइन पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइन दे रखी है। अगर इसमें देखो 1 से लेके 10 लाइन दी है तो एक लाइन का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सच थर्मामीटर कैन बी सेफली यूज फ्रॉम मेजरिंग टेम्परेचर बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो थर्मामीटर है ये 0 से लेके 100 तक का टेम्परेचर बड़े आराम से माप सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना, थर्मामीटर को कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए। ठीक बेटा, कभी भी जो पानी उबल रहा हो तो उसमें थर्मामीटर उस पानी का टेम्परेचर नहीं मापना चाहिए, क्योंकि ग्लास का बना होता है और ग्लास टूट सकता है। ठीक है। एक और देख लो नीचे कि मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई चीज़ क्यों नहीं डालते इसमें। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट दैट मरकरी इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। जो मरकरी है वो बहुत ही जहरीली होती है। स्टिल इट्स यूज एज लिक्विड इनसाइड थर्मामीटर ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पर इसमें कुछ खास बात है, तभी इसका प्रयोग करते हैं। वो खास बात क्या है, इट शाइनी, ये चमकीली होती है, एंड कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास। तो ये चमकीली होती है, इसको आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है। इट डज नॉट स्टिक द ग्लास। मैंने ये बताया था कि अगर आप मरकरी हाथ पे लगे तो चिपकेगी भी नहीं, तो ये भी चिपकती नहीं है कि यहाँ तक मरकरी चिप ऊपर चढ़ गई और यहाँ आधी यहाँ फिर चिपक गई और फिर वापस नीचे आ गई। तो ये ऐसा नहीं करती, 1% बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइज, और ये टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती है। ये नहीं है कि ये थोड़ा टेम्परेचर के यूनिफॉर्म एक समान रहती है। जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही बढ़ेगी। ये नहीं कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और ये 10 डिग्री सेल्सियस तक चली गई, तो ये सही ये नहीं करती। ये जितना 5 डिग्री बताया तो 5 डिग्री ये आगे बढ़ेगी। तो इसलिए इसी का प्रयोग करते हैं। ये 3 कारण हैं। इतने हैं। अगर आप क्वेश्चन कर लो, मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये, डॉक्टर का थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्म पढ़ने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए बता दिए मैंने, इस साइड भी बता दिए। और ये क्वेश्चन कौन सा बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 65 पे, लॉन्ग का 5वां। थैंक यू।